हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से नए क्लास में नए चीज़ों के साथ हम आज आपके साथ में हैं। कुछ नई चीज़ें आपको हम सिखाने वाले हैं, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, औजार, उसको कैसे यूज करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे और कौन क्या है। तो उस दिन हम बता रहे थे प्लायर के बारे में, कटर के बारे में, स्क्रू ड्राइवर के बारे में। तो आज हम आपके सामने कुछ और भी बताने जा रहे हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग सिर्फ जानते हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट नाम हमको पता नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो कुछ इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि हमने उस दिन बताया था हैमर के बारे में। हम लोग आमतौर पे जानते हैं ये हैमर है, हथौड़ी। लेकिन कभी आप ये सोचते हैं कि हथौड़ी का रूप भी अलग अलग होता है। ये हथौड़ी है, ये हथौड़ी है, दोनों अलग अलग है। कुछ डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? उसका जो इसको ये वाला कैसे, ये पार्ट अलग है अलग और है। ये पार्ट इसका अलग है। इसका ये पार्ट क्या है? सर है जो चौला है, लेकिन इसका गोल है। गोल है। तो इसका नाम है बॉल पेन हैमर और ये हैमर, ठीक है। प्लेन हैमर बोल सकते हैं, साइड हैमर भी बोल सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग छोटी मोटे जगहों पे कील ठोकने के लिए करते हैं, इसलिए क्योंकि ये लाइट वेटेड होता है, इसका वजन बहुत कम होता है और ये छोटा छोटा कील ही ठोक सकता है। लेकिन इस हैमर से हम लोग बड़े वाले कील्स को, जैसे चाइना काटी होता है या बड़ा कील जो बोर्ड वगैरह हम लोग ठोकते हैं, तो उसके लिए इस हैमर का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए इस हैमर का वजन इस हैमर के वजन के अनुपात में ज़्यादा होता है, ठीक है। और हम एक चीज़ जानते हैं, फिजिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया मिलता है, ठीक है। तो काटी है, उसको हम सिर्फ रख देंगे और ऐसे ही हाथ से मारेंगे तो क्या वो धंसेगा? नहीं धंसेगा। इससे मारेंगे छोटे वाले हथौड़ी से, कम वजन वाले हथौड़ी से, तो जाएगा, लेकिन जितना उस पर लगेगा उससे ज्यादा हमको चोट लगेगा, ठीक है। यही है कि अगर किसी चीज को ठोकना है तो हमको उससे उसके अनुपातली वजन वाला चीज हमको इस्तेमाल करना है। तो इसका वेट है थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 700 ग्राम होता है, 700 ग्राम के आसपास में होता है। तो इसका वेट जब पड़ेगा उस कील पे, ओबियसली वो कील दीवार में घुसेगा, तो इसीलिए भारी और हल्का हैमर होता है ये हैमर और ये हैमर। बॉल पेन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका ये पार्ट जो होता है वो गोल होता है, ठीक है। उसके बाद उस दिन का क्लास में हम आपको स्केल दिखाए थे, स्केल से मेजरमेंट करना, छोटी छोटी सतहों को मेजर करना बता रहे थे। लेकिन अगर हमको बोला जाए कि नहीं 10 मीटर का आपको लेना है, रेडियस लेना है, 10 मीटर आपको मेजर करना है कि कितना हाइट है, क्या है, नहीं है, तो उसके लिए हम लोग बड़ा वाला टेप इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं मेजरमेंट टेप। मेजरमेंट का मतलब होता है मापक या मापने वाला। तो ये ज़्यादा सतहों को नाप सकता है, ज़्यादा सतहों को मेजर कर सकता है। और ये जो टेप हमारे बीच में है ये 15 मीटर का है, मतलब 15 मीटर, कहने का मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 फीट लगभग में। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 3.3 सेंटीमीटर 3.3 फीट होता है, ठीक है, 39 इंच होता है।
को हम लोग को याद करना है और इसको, ये हमारा मेजरमेंट का है। और एक चीज पहले हम इसके बारे में बता दें, तो इसका मेजरमेंट 15 मीटर का है, यानी 15 या 45 हो गया, ठीक है। और 15 या 45 इंच यानी 12 या 36 3 फीट, यानी अप्रोक्सीमेटली जो हम आपको बताए कि 50 फीट, तो 50 फीट के अप्रोक्स में होता है, ठीक है। तो इससे हम लगभग 50 फीट यानी 15 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा बड़ सतहों को मापने के लिए करते हैं, या फिर कहीं कहीं देखिएगा कि 100 मीटर्स का भी फीट टेप आता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमको कितना बड़ा स्पेस नापना है और कितना बड़ा मेजरमेंट टेप को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे कि आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं या आप एक टेक्निकल पर्सन हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड से किए हों, ठीक है। तो आप कभी भी किसी भी चीज को अगर नापते हैं तो ना आपको फुट कहना है ना आपको इंच कहना है। इन इंजीनियरिंग मेजरमेंट विल बी शोन इन mm। हम किसी भी चीज को नापेंगे तो उसको mm कहेंगे या फिर मीटर कहेंगे। ये इंजीनियरिंग का रूल होता है। इंजीनियरिंग में इंच नहीं चलता, ना इंच चलता है ना फीट चलता है। इंजीनियरिंग में mm चलता है और मीटर चलता है, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर, तुम भी नोट डाउन कर छोटो, लिखो, हम लिख दे रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और एक दो चीज और ऐसी हैं जो हम अभी नोट बोर्ड पे बताने जा रहे हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से भी जो क्वेश्चन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं, इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर हालत में आपके पास रहेगा। डेफिनेटली वो क्वेश्चन रहता ही रहता है, हर साल का क्वेश्चन में आप देखिएगा कि वो रहेगा। और वो क्वेश्चन ये है, आप लोग ITI करते हैं, हम लोग ITI करते हैं, तो ITI का मतलब क्या होता है हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आज इसका हम फुल फॉर्म आपको लिख कर देने जा रहे हैं ताकि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको हमेशा याद रखिए। इस चीज को भी नोट डाउन करिए, ITI का फुल फॉर्म क्या होता है और ITI का हिंदी क्या होता है ये। और इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि ITI की स्थापना कब हुई थी। तो ITI की स्थापना 1950 में हुई। ये दो में एक क्वेश्चन आपको रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। तो इस चीज को आप हमें नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से कि इसमें एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है और डेफिनेटली रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं, जैसा कि अभी हम क्लास हम लोग का चल रहा था कि इलेक्ट्रीशियंस को
कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करने हैं, क्या क्या चीज़ उनके लिए कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है, क्या क्या उनके पास होना चाहिए। तो उसमें एक कंपलसरी चीज़ है ये, इसका नाम है ड्रिल मशीन। ड्रिल का मतलब होता है होल करना, जिसको बोलते हैं हम लोग दीवार में छेद किए होल करना। तो ये ड्रिल मशीन है, ये भी एक इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही कंपलसरी और बहुत ही जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि हम सपोज करिए हम कहीं वायरिंग कर रहे हैं और हमको एक बोर्ड को बैठाना है या किसी मशीनरी पार्ट को बैठाना है, दीवार में सेट करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लास्टिक का बिट आता है। पहले हम क्या करते हैं, जहां पे हमको करना है वहां का मेजरमेंट लेके उसमें ड्रिल करते हैं। उसके बाद बीट को हम लोग उसके अंदर डालते हैं और फिर उस सामान को रखकर उसको हम कस देते हैं। मतलब इसका भी एक अहम रोल है। रोल इसलिए है कि किसी भी बोर्ड को लगाना हो, किसी भी मशीनरी पार्ट्स को सेट करना हो, तो हम लोग दीवार में जब तक होल करेंगे नहीं तब तक ये सेट नहीं होगा। तो इसका भी, ड्रिल मशीन का भी एक अहम रोल है। बेसिकली ये 350 वाट का है, छोटा है, और ये मिनिमम 5 to 7 इंच तक को ड्रिल कर सकता है, उतनी कैपेसिटी इसके अंदर है। उसके बाद कुछ पार्ट आता है एम्पियर मीटर, किलोवाट, हर्ट्ज, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर करने का मतलब है एम्पियर को नापता है। एम्पियर को तो हम लोग बात कर रहे थे एम्पियर मीटर के बारे में। एम्पियर होता क्या है? एम्पियर, जैसे कि हम लोग देखते होंगे कभी कभी हम लोग का वोल्टेज कम हो जाता है, घर में अचानक वोल्टेज कम हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारा बल्ब सही से नहीं जलता। बोलते हैं हम लोग क्या, फिलामेंट जल रहा है। हम लोग यही बोलते हैं कि फिलामेंट जल रहा है, अरे वोल्टेज कम गया। एक्चुअली में एम्पियर कमता है, वोल्टेज तो कमता ही है लेकिन उसको एम्पियर भी उसका कम जाता है। और कभी कभी आप छोटा देखे होंगे, अगर आपके घर में सबमर्सिबल मोटर लगा होगा तो आप देखिएगा उसमें कि उसका जो स्टार्टर होता है उसमें 2 मीटर लगा होता है, एक वोल्टेज नापने के लिए और एक एम्पियर नापने के लिए। आमतौर पे अगर हमारा मोटर को चलने का कैपेसिटी है 200 वोल्ट, अगर 200 वोल्ट में अच्छा से चल रहा हो तो कभी कभी देखिएगा कि अगर वोल्टेज कम जाता है तो एम्पियर भी कम जाता है या बढ़ जाता है। क्यों होता है? उसका कारण ये है कि उसको पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग का शरीर है, हमको जितना खाने का कैपेसिटी है हम उतना ही खाएंगे, उससे अगर हमको कम मिलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत भूख लगा हुआ है। हम लोग का शरीर का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है, हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत भूख लगा, इतना खाए पेट नहीं भरा। तो उसी तरह का चीज मोटर के साथ भी है। उसको अगर पर्याप्त मात्रा में जितना उसको एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी अगर नहीं मिलता है तो उसका एम्पियर कम सकता है, नहीं तो बढ़ सकता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे घर में, कभी आप देखिएगा कि आपके घर में 130 वोल्ट है, जैसा ही मोटर को ऑन करिएगा तो अगर 200 वोल्ट पे अगर आपके पास करंट है और मोटर को ऑन करते हैं तो उस मोटर का रेटिंग बताएगा 5 से 10 एम्पियर के बीच में, अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 एम्पियर दिखाता है। तो आप समझ जाइए 0 से 10 के बीच में अगर 5, 6, 4 दिखा रहा है तो आप यही समझिए कि आपका मोटर सही है और आपको मोटर को पर्याप्त एनर्जी मिल रहा है। अगर 5 से ऊपर होता है, 8, 9, 10 पे जाता है, अगर 10 एम्पियर पे चला गया तो आप समझ जाइए कि आपके मोटर को जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी नहीं मिल रहा है। अतः उस समय में आप मोटर को ऑफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसी सिचुएशन में मोटर को जलने की प्रवृत्ति हो सकती है।
आपका मोटर जल सकता है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। आप घर में बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में समरसेबल मोटर होगा, उसका स्टार्टर होगा, तो उस पर आप मेजर करके देखिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेजर यही करना है कि आप सबसे पहले स्टार्टर में लाइन दीजिएगा एमसीबी को ऊपर करके, और उसके बाद पहले आप वोल्टेज को नापिएगा, वोल्टेज है कितना, ठीक है। वोल्टेज को नापने के बाद आप क्या करिएगा, मोटर को स्टार्ट करिएगा। मोटर को जैसे ही स्टार्ट करिएगा तो एम्पियर अपने आप आपको बताएगा 0 to 5, 6 जो भी बताए, ठीक है, एकदम कॉन्स्टेंटली दिखाएगा। और कभी आप देखिएगा कि वोल्टेज कम है और उसके बाद मोटर को स्टार्ट करिएगा तो देखिएगा उसका एम्पियर बढ़ जाएगा, एम्पियर ज्यादा दिखाएगा। क्यों? हम लोग उस वक्त में क्या होता है कि मोटर पूरा लोड ले लेता है। लोड लेने का मतलब है कि उसको पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल रहा है, जिसका नतीजा ये होता है कि मोटर जल जाता है, ठीक है। तो ये है एम्पियर मीटर हमारा, आप समझ में आ गया होगा आपको। देखिए हमारे हाथ में एम्पियर मीटर है और यहाँ 0 से लेके 5 तक का रेटिंग है। तो जैसे ही आप मोटर स्टार्ट करिएगा तो ये जो कांटा है, ये जो सुई है, ये कुछ ऊपर उठेगा, 1 या 2 पार्ट उठेगा अगर मोटर को 200 वोल्ट करंट मिल रहा है तब। अगर उससे कम मिलेगा तो ये सीधा उठकर आगे चला जाएगा, और आप उस वक्त समझ जाइएगा कि आपका मोटर को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये है हमारा हर्ट्ज मीटर। हर्ट्ज बिजली को का 2 हर्ट्ज है, एक 50 हर्ट्ज है और एक 60 हर्ट्ज है, मतलब 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। आमतौर पे इंडिया में हम लोग 50 हर्ट्ज बिजली ही इस्तेमाल करते हैं। तो बोलिएगा सर हर्ट्ज मीटर में पता कैसे चलेगा कि ये 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज? तो जैसे ही आप इसके पीछे को देखिएगा तो यहाँ 2 टर्मिनल है, इसमें जैसे ही आप लाइन का 2 वायर लाकर कनेक्ट करिएगा तो देखिएगा कि यहाँ जो व्हाइट पार्ट है, ये पार्ट ऐसे से ऊपर वेरिएंट करेगा, ऐसे व्हाइट टाइप का। जैसे ये अंदर का पार्ट है तो ये ऐसे पंपिंग करेगा, ऐसे। अगर 50 हर्ट्ज हमारे पास करंट है तो एग्जैक्ट 50 के सामने ये जो व्हाइट टाइप का आपको दिख रहा है, ये ऊपर ऐसे करने लगेगा, पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे डोलने लगेगा, ठीक है। तो हमको पता चलेगा कि हमारे यहाँ करंट कितना हर्ट्ज में है। अब घर में भी इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं, घर में ही पता कर सकते हैं कि आपको कितना हर्ट्ज बिजली मिल रहा है। उसके बाद आता है किलोवाट मीटर। देखिएगा इसमें लिखा हुआ किलोवाट। जैसे कि हम लोग बिजली का कनेक्शन घर में लिए हुए हैं और बिजली को इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग को ये पता नहीं होता है। अगर आप देखिएगा बिजली बिल पे तो उस पर लिखा रहेगा आपको कि आपने कितना किलोवाट का लोड का कंज्यूमर बना है। तो देखिएगा आमतौर पे घरेलू इस्तेमाल के लिए 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का हम लोग लोड मिलता है हम लोगों को। आमतौर पे गांव में रहने वाले लोगों को 1 किलोवाट का लोड मिलता है और टाउन में रहने वाले लोग 2 किलोवाट या 3 किलोवाट भी लोड लेते हैं। तब हम क्वेश्चन आता है कि सर किलोवाट है क्या? किलोवाट होता है हमारा टोटल लोड। बोलिएगा सर टोटल लोड क्या है? तो टोटल लोड कहने का मतलब है आप घर में जितना फैन इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, जो भी सामान आप घर में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स अपरेटस आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टोटल को जोड़िए। अगर आपका टीवी 50 वाट का है तो 50 वाट हो गया। अगर आपका VCR 60 वाट का है तो 60 जोड़िए। अगर 100 वाट का 10 बॉल लगा हुआ है तो 100 गुने 10 यानी 1000 वाट हो गया। तो टोटल जितना भी आपके घर में अपरेटस है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है, सबको कैलकुलेट करिएगा तो एक रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट को 1000 से डिवाइड करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में कितना किलोवाट का लोड है। जैसा कि अभी हम आपको बोर्ड पे बताते हैं।
देखते हैं, जैसे बल्ब है 20 पीस 15 वाट का, पंखा है 6 पीस 50 वाट का, एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज जिसको बोलते हैं, इसको रेफ्रिजरेटर हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए रेफ्रिजरेटर हमारे पास 500 वाट का है, वॉशिंग मशीन हमारे पास 500 वाट का है और टीवी हमारे पास 250 वाट का है। आप कोई भी अप्लायंसेस को खरीदते हैं उस वक्त आप जरूर देखिएगा कि आपके अप्लायंसेस पे कितना वॉट लिखा हुआ है। जैसे ये ड्रिल मशीन है, इस पे भी आप देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल ड्रिल, ये मॉडल नंबर है और उसके नीचे लिखा हुआ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 2600 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में 2600 बार ये घूमता है। इस मोटर की स्पीड है कि 1 मिनट में 2600 बार घूमेगा। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 350 वाट और ड्रिल कैपेसिटी 10 mm, यानी 10 mm तक ये छेद कर सकता है, 10 mm तक का बीट इसमें लग सकता है और 350 वाट तक की इसकी कैपेसिटी है। 350 वाट का ये टोटल मोटर इसमें लगा हुआ है। तो ऐसे ही हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस पे आप देखिएगा कि उस पर लिखा हुआ है कि वो कितना वाट का है। तब इसको हम देखते हैं, अगर 20 बल्ब है 15 वाट का तो टोटल हो गया 300 वाट। अगर पंखा है 6 पीस 50 वाट का तो ये भी 300 वाट हो गया। तो और ये सब तो जुटा हुआ है, तो जोड़ते हैं 3 3 6 और 5 11 5 16 और 2 1850, यानी टोटल लिखते हैं 1850 वाट। ठीक है, हम अभी आपको बताएं कि अगर हमको किलोवाट निकालना है तो उसको 1000 से हमको डिवाइड करना है। तो अगर 1000 से 1850 में डिवाइड देते हैं मतलब आपका आता है 1.85 kV। ठीक है, मतलब हमारा पूरा घर में 1.8 kVA का लोड पूरा, अगर हम पूरा अप्लायंस को चालू करते हैं तो हमारा घर में इतना लोड है। ठीक है, तो इसी चीज को मेजर करने के लिए हमारा घर का टोटल लोड, अगर टोटल चीज को हम चालू कर दें, हमको पता नहीं कि हमारे घर में कितना लोड है, तो टोटल सारे जो भी बल्ब पंखा रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन टीवी सबको अगर चालू कर दे और उसके बाद क्या करना है कि जो मेन वायर निकलता है मीटर के बाद, हमारे यहाँ लाइन अगर मीटर में आया हुआ है और मीटर से के बाद हम कनेक्शन दिए हैं, तो जो मीटर से वायर निकलता है उसके दोनों वायर को यहाँ पे जोड़ देना है और ये दोनों से पूरा घर का लोड दे देना है। तो आप देखिएगा कि ये मीटर आपको बताएगा जितना किलोवाट का लोड होगा उतना किलोवाट पे ये जाके घूम जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि हमारे घर में टोटल लोड कितना है। तो ये है किलोवाट मीटर, इससे हम पता हमको यही चलेगा कि हमारे घर में टोटल लोड कितना है। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर। इलेक्ट्रिकल मीटर कहने का मतलब है पहले ये पुराने जमाने का है, पुराने जमाने में हम लोग के घर में ऐसे ही मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी तो डिजिटल मीटर आ गया है और डिजिटल मीटर के साथ साथ उसमें अब प्रीपेड और पोस्टपेड की वेरिएंट भी आ चुकी है।
तो उसके बारे में भी हम लोग को आगे जानकारी लेना है, लेकिन अभी हम सिर्फ मीटर के बारे में आपको बता रहे हैं। मीटर होता क्या है, जैसा कि आप लोग अगर बाइक होगा तो आप देखते होंगे कि हम अगर 100 मीटर जाते हैं तो उसमें बताता है कि आप 100 मीटर चल चुके हैं। मतलब टू मेजर द डिस्टेंस, हाई डिस्टेंस को मेजर करता है इन किलोमीटर या किलोवाट में, ठीक है। तो ये मीटर हमारे बिजली की खपत को नापता है कि हमारे घर में कितनी बिजली इस मंथ में हम इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे वेरिएंट में छोटा छोटा एनालॉग टाइप का बना हुआ है, गोल गोल। ये जैसे ही अगर ये इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ से लोड लेते हैं तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है और अंततः हमको पता चलता है कि हमारे घर में कितना मीटर चल चुका है, कितना हम इस मंथ में यूज किए। तो ये इलेक्ट्रिकल मीटर है पुराने जमाने का। एक और बात कहना चाहेंगे आप सभी से, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप पढ़ने जाते हैं कहीं या बाजार में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आप सुरक्षित रहिए और आप सुरक्षित रहिए और अपने घर वाले को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि अभी भी कोरोना का जो काल है वो खत्म नहीं हुआ है। तो इस चीज से आप भी बचिए और अपने परिवार को ही बचाइए। थैंक यू।